पंजाब असेंबली बंद, निजी होटल में असेंबली इजलास शुरू हो गया। हुकूमती अरकान गायब, अपोजिशन की अक्सरियत इजलास में मौजूद है। इजलास की सदारत पैनल ऑफ चेयर शाजिया आबिद कर रही हैं। लीगी रहनुमा राना मशहूद का दावा है कि इजलास में 200 अरकान मौजूद हैं। तो इसी सारे के सारे मामले के ऊपर बात होगी। आसिम नसीर हमको ज्वाइन कर रहे हैं। आसिम नसीर, जमहूरियत की अलामत आला ऐवान वो बंद पड़ा है, खारदार तारे हैं वहां पर, ताले पड़े हुए हैं, इसीलिए ये अलामती इजलास यहाँ बुलाना पड़ा। कौन कौन पहुंच गया, आप पूरी तफसील बताइए। जी बिल्कुल, इस वक्त सूरत हाल ये है कि पंजाब असम्बली में जहाँ पर जमहूरी रवायात तो पनपती हैं, वहाँ से चलती हैं, लेकिन वहाँ पर कर्फ्यू की सी सूरत हाल है। और पंजाब में खासतौर पर जो एक निजी होटल है वहाँ पर मार रोड पर ही वहाँ पर इस वक्त कायदे ईमान का जो है चुनाव हो रहा है। 200 से जायद अरकान पंजाब असम्बली यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर मरियम नवाज, परवेज ऋषि जो है मेहमानों की गैलरी में मौजूद है। कहा यह जा रहा है कि 211 अफराद जो है अरकान पंजाब असम्बली जो है वो इस मौके पर मौजूद है, लेकिन इस वक्त काउंटिंग का अमल जारी है। तमाम जो अरकान पंजाब असम्बली है, जिनमें इत्तेहादी भी हैं, बड़े ग्रुप्स भी जो आए थे, जिनमें अलीम खान ग्रुप, इसके अलावा तरीन ग्रुप और दीगर अफराद, आज़ाद अरकान, वो तमाम जो है यहाँ पर इनके साथ यहाँ पर मौजूद हैं। फ्रंट रो पे नजर आ रहे हैं अब्दुल अलीम खान नजर आ रहे हैं, माविया आजम नजर आ रहे हैं, इसी तरह अहमद अली ओलख, जुगनू मोहसिन और तरीन ग्रुप के जो है अरकान पंजाब असम्बली नजर आ रहे हैं। ओम चौधरी बतौर यहाँ पर मेहमान यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और एक बड़ी तादाद है नून लीग की तमाम जो हाजिरी है उनके अपने अरकान पंजाब असम्बली यहाँ पे मौजूद है, जबकि जो उनके इत्तेहादी हैं उनकी तादाद भी है। कहा यह जा रहा है कि 200 से जायद अरकान पंजाब असम्बली इस हॉल में मौजूद है। करारदाद पेश की गई थी, करारदाद को मुतफिका तौर पर कसरत राय के साथ जो है इसे जो है मंजूर किया गया। शो ऑफ हैंड हुआ, तमाम अरकान ने हाथ उठाकर जो है हमजा शहबाज को वो लीडर ऑफ द हाउस के लिए मुंतखब किया है। चेयर इस वक्त जो कर रही है, पैनल ऑफ चेयर जो 4 रुकनी बनाया गया था जब इसका इजलास हो रहा था स्पीकर की तरफ से, उनमें चौथे नंबर पर इनका नाम था पैनल ऑफ चेयर से शाजिया आबिद, इनका ताल्लुक है पीपल्स पार्टी से, वो इसकी सदारत कर रही हैं। इस वक्त जो गिनती का अमल है और जो हाजिरी का अमल है वो जारी है, जबकि सब जो अरकान है उन्होंने हाथ उठाकर हमजा शहबाज की क़यादत के ऊपर लब्बैक कहा है। अब जो है एक हतमी और खाली जो ये कह सकें उनका सब ऐलान होना बाकी है। बाकी जो सूरत हाल है वो मुस्लिम लीग नून की तरफ से एक तरफा तौर पर ये हमजा शहबाज जो है लीडर ऑफ हाउस के लिए मुंतखब होते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक वैसी ही कार्रवाई यहाँ पर की है जैसी असेंबली हॉल के अंदर होती। आसिम हमें अपडेट कर रहे हैं, जरा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और मरियम नवाज का ट्वीट भी शेयर कर लेते हैं आपके साथ में। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज कहती हैं, पंजाब असेंबली का आज होने वाला इजलास कतई अलामती नहीं है, ये आईनी है और कानूनी है। ये आईनी और कानूनी इजलास है जिसमें मुस्लिम लीग नून ने अपनी अक्सरियत साबित कर दी है, ऐसा करने जा रही है। मरियम नवाज का ट्वीट आ गया, पंजाब असेंबली का इजलास अलामती नहीं, उन्होंने ऐसा लिखा, ये आईनी और कानूनी इजलास है जिसमें मुस्लिम लीग नून अपनी अक्सरियत साबित करने जा रही है। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है हैदर वहीद साहब ने। हैदर वहीद साहब, पंजाब असेंबली इजलास पर भी अब आईनी मसला खड़ा हो गया है। पंजाब असेंबली बंद है, मुत्तहदा अपोजिशन असेंबली के साथ होटल में इजलास कर रहे हैं। इस इजलास की आईनी और कानूनी हैसियत क्या है सर? देखें, ये आईनी और कानूनी हैसियत तो इसको नहीं उस तरह की दी जा सकती, लेकिन ये जरूर है कि ये एक्सपोज करती है जिस तरह का आईनी बहरान दानिस्ता तौर पे क्रिएट किया गया है, जहाँ पे 200 से जायद मेंबरान बैठे हुए हैं, जहाँ पे इलेक्शन ड्यू है कायदे ऐवान का, और वहाँ पे एक निजी होटल में जिस रोज के ये इजलास ऑफिशियल होना था, अनऑफिशियली भी अगर इस तरह के नंबर्स दिखाए जा रहे हैं तो ये ना भूलें कि ये चाहे जी हैदर वहीद साहब कह रहे हैं कि आईनी और कानूनी मामलात से कहीं आगे अब ये बात है कि PMLN किस तरह से अपनी अक्सरियत सबको दिखा रही है, सबको बता रही है। एक तरफ कि जब ये कहा जा रहा है कि ये इजलास क्यों अहम है, इसके ऊपर क्वेश्चन है, आईनी है, कानूनी है, अलामती है या क्या है, ऐसे में इस पर तज्जिया तो किया जा रहा है। हैदर वहीद साहब हमको ज्वाइन कर चुके हैं। जी हैदर वहीद साहब, मरियम नवाज का ट्वीट भी है, वो कह रही है कतई अलामती नहीं है, लेकिन ये बहुत अहम है। आप अपनी बात मुकम्मल कीजिए। बिल्कुल अहम है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये दिखाता है कि अक्सरियत किधर है। एक डेमोक्रेटिक डेफिसिट, एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस दानिस्ता तौर पे क्रिएट किया जा रहा है ताकि माहौल कुछ ऐसा बन जाए कि जिन मामलात को जो है अवॉइड करते हुए डायरेक्ट इलेक्शंस की तरफ जाने की खान साहब की कोशिश है उसको तकवीत दी जा सके और दीगर सूबों में भी
कोई हुकूमत जो है वो ना फॉर्म हो सके, अदम एतमाद भी ना लाया जा सके। अब ये सारे मामला सुप्रीम कोर्ट के पास ही मेरे ख्याल से हल होंगे, क्योंकि ये बात तो क्लियर है कि खान साहब इस आईनी बहरान को और डीपन करना चाहते हैं और बढ़ाना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि इस तरह का माहौल हर सूबे में हो जाए कि मफलूज होके रह जाए इस वक्त सियासी सिस्टम जो है। शुक्रिया हैदर वहीद साहब, हमारे साथ हैं आप, और इस बारे में पंजाब असेंबली के बाहर अंदर क्या कुछ हो रहा है, लाहौर में क्या हो रहा है, विफाक में क्या हो रहा है, खुसूसी ट्रांसमिशन समा की जा रही है। और अब इस हिस्से में इस वक्त आपको ज्वाइन करेंगी पैनल के साथ किरण नाज। जी किरण नाज। बहुत शुक्रिया आपका किरण। इस वक्त खुसूसी ट्रांसमिशन हमारी जारी है, रात के इस पहर भी खुसूसी ट्रांसमिशन जारी है, इसलिए क्योंकि जो कुछ किया जा रहा है हुकूमत की तरफ से, अगर मैं इसको एक गैर जमहूरी अमल कहूँ तो शायद ये गलत नहीं होगा, क्योंकि मेरे सारे एक्सपीरियंस में जितना मेरा तजर्बा है मुख्तसर सा, उसमें मैंने कभी इस तरह की सिचुएशंस देखी नहीं है कि कहाँ कहाँ पर किस किस तरह से बैरियर्स लगाए जा रहे हैं, किस किस तरह से कदगन लगाकर वो जो मेजॉरिटी हुकूमत खो चुकी है दोनों तरफ, मरकज में भी पंजाब में भी, उस मेजॉरिटी को छुपाने के लिए, वहाँ से अपने फेस सेविंग के लिए जो कुछ बन पा रहा है इस हुकूमत से वो करने की कोशिश मुसलसल की जा रही है। अब यहाँ पर सिचुएशन ये, अमनो अमान की सिचुएशन को संभालने के लिए 15 रोज के लिए रेंजर्स को तलब कर लिया है। कल एक नोटिफिकेशन मौजूद था, उस नोटिफिकेशन को गैर आईनी करार देकर, उस नोटिफिकेशन को यकसर मुस्तरद करके पंजाब असेंबली को बंद कर दिया गया, जिसके बाद जो मेजॉरिटी है उस मेजॉरिटी को अपनी मेजॉरिटी दिखाने के लिए, अपनी स्ट्रेंथ को शो करवाने के लिए एक निजी होटल का सहारा लेना पड़ गया है। तो इस किस्म के मैंने तो कभी हालात नहीं देखे, इससे पहले कभी ऐसे हुए हो या नहीं हुए। जितने भी सीनियर पैनलिस्ट मौजूद हैं मेरे साथ वो शायद बेहतर जवाब दे सकेंगे। मलिक साहब, मेरे करियर में तो ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है, आपने कभी देखा है? अगर आप मुझे इजाजत दें, मरियम साहिबा का एक मैं क्लिप आया है, वो जरा सुनवा दूं, फिर आती हूं आपकी तरफ। सुनवाइए जी। कहेंगे 200 की अब आ गई है, 200 की लीड हुई है। अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। मरियम क्या कहेंगी? 200 की अब आ गई है, 200 की लीड हुई है। मरियम नवाज साहिबा की गुफ्तगू सुनी है आपने। मलिक साहब, मैं पूछ ही रही थी कि आपने कभी इस किस्म के हालात और वाकयात, इतना गैर जमहूरी अमल या इतनी ज़्यादा फेस सेविंग की कोशिश पंजाब में भी, मरकज़ में भी किसी हुकूमत की देखी है सर? पंजाब में आज उन्होंने हमजा को चीफ मिनिस्टर मुंतखब कर लिया, कुछ 200 समथिंग जो भी वोट है, 197 समथिंग लाइक दैट नंबर्स आ रहे हैं। तो हमजा को उन्होंने मुंतखब कर लिया और अब वो कल कह रहे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट में जाएंगे। वो जो आपने बोला कि गैर जमहूरी अंदाज, तो गैर जमहूरी हुकूमत वक्त पूरी कोशिश करती है कि उसकी मेजॉरिटी बरकरार है, मेजॉरिटी लूज़ ना करे, लेकिन ये एक आइनी और कानूनी तरीक़ाकार के अंदर रहते हुए, जो असम्बली के मुरवजा दस्तूर के मुताबिक प्रोसीजर्स तय किए गए हैं, उसके अंदर रहते हुए तो तरीक़ाकार अपनाना चाहिए। छांगा मांगा किया गया था तो वो इंतहाई घटिया हरकत थी, लेकिन आप असम्बलियों को ताले मार के लाइटें ऑफ करके बंदे बाहर निकाल दें तो वो भी बुरी हरकत है। इसलिए ये चीज़ें जस्टिफाइबल तो नहीं है। इसको आप ये कह सकती हैं कि डिक्टेटोरियल स्टाइल है, या मेरी होगी नहीं तो किसी की भी नहीं होगी, वो वाली बात है। विकेट उठाकर भागने वाला ये वाला अमल पंजाब में तो बहुत ज्यादा क्लैरिटी। अभी फैसल वाडा साहब का जो जुमला था, मैं उन्हें जाते हुए कह रहा था कि आपके जुमले के अंदर पीटीआई की पॉलिटिक्स नजर आती है। वो कहते हैं कि गोली मार के निकालेंगे तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। तो एक्चुअली पॉलिटिक्स उस स्टेज पे जा रही है जो अनफॉर्चुनेट है। बिल्कुल अनफॉर्चुनेट है। इस तरह के मनाजर कभी देखे नहीं है। हैदर वहीद भी साथ मौजूद हैं, नईम हनीफ भी साथ मौजूद हैं, अब आई थिंक बैरिस्टर एहतशाम भी ज्वाइन कर चुके हैं मुझे। नईम हनीफ साहब, सर क्या ये सिनेरियो सारा बना हुआ है? 7:30 बजे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो इजलास होगा जहां पर ये काउंटिंग होगी। एटलीस्ट जो रिवायत कायम की गई विफाक में, मरकज में, वो रिवायत यहाँ पंजाब में तो ना देखने को मिलती, लेकिन उससे भी 2 कदम आगे बढ़कर रिवायत कायम करने की कोशिश की गई है। मेजॉरिटी जिसके पास है, ऑपोजिशन के लोगों के पास, उनको मेजॉरिटी शो करवाने का मौका नहीं दिया जा रहा है। नहीं मनीष साहब। किरण, सबसे पहले मैं आपको वेलकम बैक कहूँगा। परवेज इलाही साहब जो है ना, वो खान साहब के माजी के मुजरम और हाल के महरम बन गए, मगर उससे उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैं बड़े दिन पहले कह चुका हूँ कि काफ लीग जो है वो बंद गली में जा चुकी है। नंबर्स गेम में आज इस इजलास की आइनी हैसियत है, आइनी हैसियत नहीं है। वो बैरिस्टर एहतशाम साहब बैठे हैं, हैदर साहब बैठे हैं, नदीम मलिक साहब हैं, इमरान साहब, वो बताते रहेंगे। मगर मैं जो बात कर रहा था कि जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे, तहरीक इंसाफ की ये जो तहरीक गद्दार मुहिम है ये मांद पड़ती चली जाएगी। आज के बाद नंबर्स गेम में जो है, ऑपोजिशन दोनों ईवानों में
बहुत आगे जा रही है। अगर सुप्रीम कोर्ट से कोई डिसीजन आ जाता है तो ये लीड इतनी बड़ी हो जाएगी कि इसका नुकसान तहरीक इंसाफ को आइंदा इंतखाब में होगा। जितनी तेजी से अपने लोगों को यहाँ पे गद्दार करार दिया जा रहा है, और मैं बड़े अरसे से ये बात कर रहा हूं कि मौजूदा सिचुएशन में भी और आइंदा इंतखाब में भी पीटीआई का मुकाबला पीटीआई से है। बाकी जमातों को कोई जरूरत नहीं है पीटीआई के खिलाफ कोई इंतखाबी मुहिम शुरू करने की। नदीम मलिक साहब ने भी जिक्र किया, इससे पहले इमरान साहब भी छांगा मांगा जो है वो एक इतना बदनाम वेन्यू हो चुका है, तो छांगा मांगा के साथ ना मरी को भी शामिल कर लें और मरी के साथ बनी गाला को भी शामिल कर लें। जब मुल्क भर से जहाज भर भर के आते थे और हलाल रिश्वत देके लोगों के जमीर जिंदा किए जा रहे थे, वो ये वही सारे लोग हैं जो दूसरी जमातें छोड़ के आए थे। जहांगीर खान तरीन उनको लेके आए थे, अलीम खान उनको लेके आए थे और खान साहब के उनको सुपुर्द किया जाता रहा। तब ये हीरो थे, आज ये गद्दार बन चुके हैं। तो ऐसी सूरत हाल में मैं समझता हूं कि आज बड़ी आइडियल कोई मीटिंग नहीं हुई थी उस वक्त, रिजीम चेंज का कोई मसला नहीं था। जिस वक्त ये जहाज में भर भर के लोग लेकर आते थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनाने में, उस वक्त किसी से कोई मीटिंग नहीं होती थी, वहां पर रिजीम चेंज का मसला नहीं होता था। नहीं हनीफ साहब, वो खत उस वक्त खत नहीं था, क्योंकि प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है। तो मैं समझता हूं कि बड़ी एक आइडियल सूरत हाल होती कि अगर आज चौधरी परवेज इलाही साहब अभी फ्लैटीज होटल पहुंचते, वहां जाके हमजा शहबाज शरीफ को मिलते, अपनी आंखों से अरकान पंजाब असेंबली जो है उनकी गिनती करते और उनको देते और उनके गले में हार डालते, और जो उन्होंने कब्जा कर रखा है अपने हवारियों के साथ मिलके गुजरात असेंबली पे, वो दोबारा पंजाब असेंबली में उसको कन्वर्ट कर देते कि नहीं ये पंजाब असेंबली है, ये गुजरात असेंबली नहीं है। मेरा ख्याल है कि आज उनको वजादारी का मुजाहरा करना चाहिए था, और ये मैं पहले भी कह चुका हूं, इसको 10 दिन की ताखीर कर लें, इसमें 10 माह की ताखीर कर लें। ओपोजिशन पंजाब में किसी सूरत परवेज इलाही को वजीर आला नहीं बनने देगी, ये नामुमकिन हो चुका है मौजूदा सिनारियों में। सही। एहतशाम, मैं ये सोच रही थी इस वक्त कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग तो उस खत को पलट पलट कर देख रहे होंगे कि जो जितने भी मुनहरिफ अरकान भी हैं इनके, उन तमाम लोगों की मीटिंग्स भी निकाल सकें, उनका नाम भी निकाल सकें, परवेज इलाही को हटाने के लिए भी उस खत के अंदर कुछ हो उसको निकाल सकें, ढूंढ सकें। क्योंकि जो कुछ इस वक्त पंजाब में किया जा रहा है ऐसा एक्सपेक्ट किया नहीं जा रहा था कि इस हद तक चले जाएंगे, असेंबली को बंद कर देंगे कि फिर एक प्राइवेट होटल में जाकर आपको एक सिंबॉलिक किस्म का इजलास करना पड़ेगा जिसमें अपनी स्ट्रेंथ को शो करवाना पड़ेगा। मैं माजरत के साथ सिर्फ ये ऐड करना चाहूंगा कि ये वो होटल है जहां पे परवेज इलाही साहब पंजाब असेंबली के बहुत से इजलास कर चुके हैं कोरोना की हालात में। जो पंजाब असेंबली थी वो इस होटल में लग चुकी है इससे पहले। जी एहतशाम साहब, ये जो आप कह रही हैं कि एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था, देखें जब वफाक में डिप्टी स्पीकर ने एक रूलिंग दे दी बज़ाहिर जो कि बिल्कुल आइन से मुतसादिम थी, और उसके बाद सदर साहब ने असम्बलियों को तहलील कर दिया और उसके बाद केयर टेकर सेटअप बनाने के हवाले से कुछ खतूत लिख दिए, एंड वी आर लिटरली अ न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट विदाउट अ पॉलिटिकल गवर्नमेंट राइट नाउ। देयर इज नो लेजिटिमेट पॉलिटिकल गवर्नमेंट और अ लेजिटिमेट कॉन्स्टिट्यूशनल केयर टेकर सेटअप इन पाकिस्तान राइट नाउ एज वी स्पीक, और ये पूरी दुनिया देख रही है। ये पूरी दुनिया देख रही है कि जिस मुल्क की छठे तरीन ताकतवर तरीन फौज है और जिसमें वो इमरान खान साहब पता नहीं कितने सीजन्स गिनवाते हैं, लेकिन जिसमें सारे मौसम भी हैं और इतना पोटेंशियल है, 22 करोड़ की आबादी है, वहां पे इस वक्त इतना बड़ा पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस जो है वो जनरेट हुआ है। तो अगर वफाक में ये कुछ हो सकता था किरण, तो पंजाब में जो कुछ हुआ है वो भी हो सकता था। पंजाब में क्या हुआ है कि स्पीकर साहब ने 5 अप्रैल को एक ऑर्डर पास किया कि मैं अपनी तमाम तर पावर्स डेलीगेट करता हूं टू द डेप्यूटी स्पीकर बिकॉज आई एम अ कैंडिडेट फॉर द चीफ मिनिस्टरशिप। वजारत आला का इलेक्शन उन्हें लड़ना था, 5 तारीख को वो डेलीगेट कर देते हैं। उसके बाद डेप्यूटी स्पीकर पहले तो वो ले आते हैं जी कि 16 को होगा, फिर वो कहते हैं 6 को होगा, लेकिन जब वो कहते हैं कि 6 को होगा तो फिर स्पीकर साहब उसको रिजेक्ट कर देते हैं और असेंबली का सारा अमला स्पीकर साहब के कहने पे असेंबली को सील कर देता है। ऑपोजिशन के मेंबर्स वहां पे पहुंचते हैं, उनको रोक दिया जाता है। ये क्या है? ये क्या कियोस है? ये मतलब कि इस तरह आपने अगर असेंबलियां चलानी है तो फिर गली कूचों मोहल्लों में जो लोग कानून तोड़ते हैं उनको क्यों पकड़ लेते हैं आप? कोई चोरी करता है, कोई डकैती करता है, कोई कत्ल करता है, कोई रेप करता है, उसको तो आप पकड़ते हैं, पर्चा दर्ज होता है, जेल में डालते हैं। लेकिन यहां पर आइन टूट रहा है, कानून टूट रहा है, रूल्स टूट रहे हैं, असेंबलियां सील हो रही हैं,
निजी होटल्स में अब ऑपोजिशन के, मुझे उसकी भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस नहीं नजर आती है। हैदर वहीद साहब से आप सवाल पूछ रही थी कि उसकी क्या आईनी हैसियत होगी, देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस ऑफ दैट। कैसे कर सकते हैं आप असेंबली से बाहर, कैसे आप इस तरह, और देखें मतलब कि ये तसादुम हो गया है, ये सियासी बहरान है, ये आईनी बहरान है, ये कानूनी बहरान है। और मुझे बड़ा अफसोस है कि इमरान खान साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसको बढ़ावा दिया है और ये उनको नहीं करना चाहिए था। और इस मौके पे जबकि इतना बड़ा तसादुम और क्राइसिस पाकिस्तान में, सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है, वो कह रही है कल फैसला करेंगे, कल आता है वो फिर कहती है कल फैसला। एहतशाम, आपकी इस बात से मुझे याद है जो मुनहरिफ अरकान से मलिक साहब अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, आप सलमान अकरम साहब से गालिबन आप बात कर रहे थे, सलमान नईम से बात कर रहे थे, तो वो कह रहे थे कि आज हम ये सारी प्रैक्टिस करके कल इसको लाहौर हाई कोर्ट में लेकर जाएंगे, वहां पर दिखाएंगे ये सारा सिलसिला। इमरान रियाज भी ज्वाइन किए हुए हैं। मुझे इजाजत दीजिएगा, जरा मरियम नवाज साहिबा जब उनसे मीडिया से उन्होंने बात करने की कोशिश की है तो वो इसको देख के थोड़ी गमगीन हुई है, आपदीदा हुई है। उनकी बात जरा सुन लें, फिर उसके बाद मैं आती हूँ आपकी तरफ। खुशी के आंसू हैं या फदा के आंसू हैं? शुक्र के आंसू हैं, खुशी के आंसू हैं। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने ये दिन दिखाया। मैडम, किस हद तक उम्मीद है कि मियां नवाज शरीफ इंशाल्लाह वापस आए? उनकी बहुत स्ट्रगल है, लोग याद करते हैं, आने वाले हैं इंशाल्लाह। इमरान, सिचुएशन आप देख रहे हैं सारी, मरकज में जो भी हुआ, और अगर हम उस रजीम चेंज की बात कर लें, साथ में माइनस इमरान की बात हो रही थी, लेकिन यहाँ पर विफाक में जो कुछ करने की कोशिश की गई है, आप नहीं समझते कि ये मेजॉरिटी हुकूमत खो चुकी, उसके बावजूद भी फेस सेविंग के लिए एक से बढ़कर एक ऐसा इकदाम किया जा रहा है जिसका पॉलिटिकली ऑब्वियसली नुकसान उठाना पड़ेगा पीटीआई की हुकूमत को, पीटीआई को? इलेक्शन में जाएं, पता चल जाएगा मेजॉरिटी किसके पास है और मेजॉरिटी हुकूमत कैसे खो चुकी। यहाँ डिफेक्शन क्लॉज मौजूद है, यहाँ पे अगर मंडियां लगानी है, छांगा मंगा करना है, नथिया गली करना है, वही ड्रामे करने हैं, तो फिर तो मेजॉरिटी आप किसी की भी छीन लेंगे। आप ले आए कहीं से, कोई भी मुल्क आपको दे दे 10 अरब रुपया, 20 अरब रुपया, आप किसी की भी मेजॉरिटी छीन सकते हैं। आप पैसा खर्च करें, आप लोगों को लालच दें, आप लोगों को अगली दफा के लिए टिकट ऑफर करें, आप लोगों को बहुत सारी चीजें ऑफर करें और फिर आप उसकी मेजॉरिटी छीन लें। ये तो होता है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, पहले भी होता रहा, अब भी हो रहा है। मेजॉरिटी उसी के साथ होती है जिसके साथ पब्लिक होती है। इमरान खान साहब ने जो किया वो ये कहते हैं कि आइन के मुताबिक किया, या उनकी जो डिप्टी स्पीकर ने किया वो ये कहते हैं आइन के मुताबिक किया। हम ये फैसला नहीं सुना सकते कि वो आइन के मुताबिक है या आइन के खिलाफ है। वो फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को करना है। हो सकता है वो ये कहें कि ये आइन के खिलाफ है। अगर वो कहेंगे ये आइन के खिलाफ है तो फिर वो सजा भी देंगे, और अगर वो कहेंगे कि आइन के खिलाफ नहीं है, अदम एतमाद तो आइन का हिस्सा है ना, आइन में शामिल है ना इमरान। मेरे नहीं तो फिर एक मिनट ठहरे ना, स्पीकर की रूलिंग भी तो आइन में शामिल है या नहीं है? वो भी तो, स्पीकर की रूलिंग भी आइन का हिस्सा है ना। आइन में उनके पास इख्तियार है कि वो रूलिंग दे सकें। और सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन पहले कहा नो कॉन्फिडेंस के होते हुए वो इस तरह की रूलिंग दे नहीं दे सकते जो उन्होंने कर दिया। यही तो इशू है, मुहावरा है, यही तो काम शुरू होता है। वहाँ पे इतने सारे वकील हैं, वो डिबेट कर रहे हैं, हमें यहाँ पे कल फैसला आ जाएगा। वैसे ही इमरान, यहाँ तवक्को जाहिर की जा रही है, आपके पास इतला हो तो आप भी रोशनी डालिए। कल तवक्को की जा रही है कि कल सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ जाएगा, आपकी इतला क्या कहती है इमरान? इसको लेट द कोर्ट डिसाइड, कोर्ट को फैसला करने दें। हमें यहाँ पे अपनी अदालत नहीं लगानी चाहिए, हमें अपनी अदालत नहीं लगानी चाहिए। इमरान, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कल सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ जाएगा? यहाँ इस्लामाबाद में तवक्को है कि कल शायद सुप्रीम कोर्ट से फैसला आए। इमरान, आपकी क्या इतला है? मैं तो नदीम भाई इन आंसुओं पे हैरान हूं जो अभी निकले हैं। ये आंसू कभी इस बात पे नहीं निकले कि चपड़ासी के अकाउंट से 4.25 अरब रुपया निकल आया, इस बात पे कभी ये आंसू नहीं निकले। पापड़ वाला अरबोपति हो गया, इस पे कभी आंसू नहीं निकले। यानी इन्होंने मॉडल टाउन के अंदर जब दिन दिहाड़े 14 आदमी कत्ल कर दिए, तब भी ये आंसू नहीं निकले। आज ये आंसू निकल रहे हैं। मैं हैरान हो जाता हूं वैसे इस किस्म के। ये सिर्फ पॉलिटिकल ड्रामेबाजी हैं और ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं, कोई एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं करती। और ये भी वही पॉलिटिकल ड्रामेबाजी का हिस्सा है। सिर्फ एक सिंबॉलिक किस्म का इजलास इन्होंने किया है, इसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। अगर तो चीजें गैर आईनी है, गैर कानूनी है, तो लेट द कोर्ट डिसाइड, अदालत इसके ऊपर फैसला कर देगी। अदालत पे जिस किस्म के तबर्रे किए जा रहे हैं या अदालत पे जिस किस्म के प्रेशर डालने की पाकिस्तान का इंडिपेंडेंट मीडिया कोशिश कर रहा है, या जिस किस्म के हमारे सहाफ़ी हजरात और जो लोग दबाव डाल रहे हैं अदालत पे कि क्यों फैसला नहीं आ रहा, क्या इन सहाफ़ियों ने कभी इस बात पे दबाव डाला कि आसिफ अली जरदारी के केस का फैसला 1 दहाई तक नहीं आया? क्या कभी इन सहाफ़ियों ने इस बात पे दबाव डाला कि 2 दहाइयां गुजर गई, नवाज शरीफ के केसेस का फैसला क्यों नहीं आया? इन चीजों के ऊपर तो कभी दबाव डाला ही नहीं कभी हम लोगों ने।
हमने तो कभी पूछा ही नहीं कि फलां करप्शन का क्या बना, फलां का क्या बना, फलां आदमी का क्या बना, फलां केस का क्या बना। हमने कभी असगर खान केस का क्या बना, हमने तो कभी बात ही नहीं की उन चीजों के बारे में। हम सिर्फ इस एक केस में दो चीजें यह आपको इमरान ऐड करूं, जो आसिफ अली जरदारी की और फरियाल तालपुर की रिहाई थी, वो तो मेरा तासुर यह है कि इमरान खान ने NRO दिया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, क्योंकि उसके बाद PDM टूट गई थी। आसिफ जरदारी भी और फरियाल रिहा हो गए थे और PDM टूट गई थी। मेरे ख्याल में बहुत बड़ा NRO था फॉर पीपल्स पार्टी। और दूसरा जो आपने जिक्र किया असगर खान केस का, असगर खान केस के अंदर नवाज शरीफ की हुकूमत फेल टू एक्ट, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था वो हुकूमत वक्त के लिए था, जनरल असलम बेग और जनरल दुरानी के खिलाफ कार्रवाई के लिए। वो दरवाज़ा अभी तक खुला था, 4 साल बंद तो नहीं था हुआ। तो यहाँ पे ताकत नहीं है वहाँ पे एक्ट करने की। हमें सियासी लोग, जर्नलिस्टों को मालूम है कि सियासी लोग वहाँ एक्ट नहीं कर सकते। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट सवाल यहाँ पर ये भी है, कल के हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल फाइनली अदालत की जानिब से फैसला सामने आ जाएगा। जब फैसला सामने आएगा तो इमरान, क्या आपने ये चीज पूछने की कोशिश की है? मलिक साहब, आपसे भी सवाल है, आप दोनों, एहतशाम और नईम हनीफ साहब, आपसे भी, कि क्या आपने ये मालूम करने की कोशिश की है उस ऑपोजिशन से जो ये एक्सपेक्ट कर रही है कि शायद फैसला, क्योंकि आइन शिकनी हुई है, आइन से इनहराफ किया गया है, तो इसके अगर उनके हक में फैसला नहीं आता है तो फिर उसके बाद उनका एक्शन क्या होगा, और अगर हुकूमत की जानिब से उनके हक में फैसला नहीं आता तो फिर उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? इस दोनों तरफ हम डिस्कस करेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना, वापस आती हूँ, ब्रेक के बाद आ रही हूँ। जी, ट्रांसमिशन के आगाज में बता रही थी मैं आपको कि जिले की इंतजामिया ने अब एक खत लिखा है और 15 रोज के लिए रेंजर्स को तलब कर लिया है, ताकि अमन व अमान की सिचुएशन जो अब ऐसी सूरत हाल बन रही है कि शायद गड़बड़ हो जाए पंजाब में, तो उसके लिए लाहौर में 15 रोज के लिए रेंजर्स तलब कर लिए। मलिक साहब, मैं सवाल छोड़कर गई थी कि क्या दोनों पार्टीज, हुकूमत की भी और अपोजिशन की भी, जो भी फैसला आता है उसके लिए तैयार हैं? अगर हुकूमत के खिलाफ फैसला आता है वो उसके लिए तैयार है, उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? और अगर अपोजिशन के खिलाफ आता है तो फिर उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? देखिए, अगर मोटी सी सूरत हाल देखें ना, पहले तो ब्रॉडर सेंस में कि सिचुएशन बनने क्या जा रही है, कोर्ट जो भी फैसला करेगी ये असम्बली अब चलनी नहीं है जी। इलेक्शंस पे जाना है इन्होंने, अगली तरीके से जाना है या बाइज़्ज़त तरीके से जाना है, ये इन पॉलिटिशियंस के ऊपर डिपेंड करता है। फैसला नून लीग के हक में आया तो PTI नहीं मानेगी, PTI के हक में आया तो नून लीग नहीं मानेगी, ये लिख के रख लें, ये खुशी से कोई नहीं मानेगा। एक दरमियाने रास्ते के ऊपर वो जो जुनीजो वाला मॉडल है वो बात की जा रही है, नजरिया ज़रूरत उसको कहते हैं। नजरिया ज़रूरत यह है कि उसकी भी रख लो, उसकी भी रख लो, फेस सेविंग उसको भी मिल जाए, दूसरे की भी थोड़ी सी बात रह जाए। वो मेरा ख्याल में नहीं होना चाहिए। आइन शिकनी है तो कहना चाहिए आइन शिकनी है, और अगर आइन पर अमल हुआ है तो कहना चाहिए ठोक बजा के अमल हुआ है, सही है, स्पीकर का राइट है, तोड़ दिया उसने, और नहीं है तो बोले आइन शिकनी है। दरमियान वाली कोई राह नहीं निकालनी चाहिए। नया कोई दरियाफ्त सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो सकता आइन कानून, आइन वही है जो आइन आइंदा के लिए जिसको किसी की शक्ल नापसंद होगी उसको वो सेडिशन लगा के निकाल देगा और कहेगा निकालो इसको, इसने आर्टिकल 5 का इर्तिकाब कर दिया। ये चीज़ें बचना चाहिए, इनसे गुरेज करना चाहिए। लेकिन आप जो कह रही हैं कि कुछ इसको खुश उसलूबी से आगे बढ़ जाए, मुझे नहीं लगता। क्योटिक सीन रहेगा, इकॉनमी मार पिटेगी। मैं रोज़ नंबर बोलता हूँ, आज 186.13 का डॉलर है और बदतरीन एक इंटरेस्ट रेट पॉलिसी अडॉप्ट की थी गवर्नर स्टेट बैंक ने, 13.25% पे वो डॉलर बारो कर रहे थे। आज जो T बिल्स की आज की ऑक्शन है, आज का जो रेट है वो 13.3% है, और मैंने और आपने और मेरे बच्चों ने और आपके बच्चों ने इसकी कॉस्ट पे करनी है। इस रेट पे जो डेट बारो कर रहे हैं वो हमारे बजट का जो बेड़ा गर्क करेगा वो मेरी और आपकी जेबों से जाना है। वो बाकी रजा दोबारा वाशिंगटन चले जाएगा, वो हफीज़ शेख पाकिस्तान छोड़ के शायद चला गया या चला जाएगा, वो असद उमर इसका जवाब किसी को नहीं देगा कि मैंने जो बेड़ागर किया है, लेकिन इसकी सजा पाकिस्तानी कौम को मिलेगी। उसके ऊपर ये ज़रूर सोचे, सारे मिलकर सोचें कि हमने पाकिस्तान को डुबोना है या इस काबिल रहने देना है कि लोग यहाँ 2 वक्त की रोटी खा लें, भूखे ना रात को सोना शुरू हो जाए। मलिक साहब, मैं चाह रही हूँ कि आज ज़रा हम एक अपने तमाम पैनलिस्ट से पोल भी ले लें इस बात का। मलिक साहब, आप इलेक्शंस कब होता हुआ देख रहे हैं? विदिन 3 मंथ्स आप इलेक्शन देख रहे हैं? जो हुकूमत की जानिब से, वज़ीर आज़म साहब की जानिब से जो एक तजवीज़ सामने आ गई कि 3 मंथ्स 90 डेज़ के अंदर अब इलेक्शंस हो जाएं, आप देख रहे हैं 90 डेज़ में इलेक्शंस होते हुए? बज़ाहिर तो मुझे ये तासुर लगता है कि जितना क्योस है शायद अगले कई महीने इलेक्शन ना हो, लेकिन ये डिपेंड करेगा कल कोर्ट का डिसीजन क्या है। कोर्ट का डिसीजन उस राह को मुतय्यन कर देगा, लेकिन 4-6 महीने पाकिस्तान में सियासी अमन नहीं होने वाला, ये मैं आपको यकीन से बता सकता हूँ। ये बहरान रहेगा, बहरान सिचुएशन आप देख रहे हैं। इमरान, आपको क्या लगता है विदिन 90 डेज इलेक्शंस होते हुए नजर आ रहे हैं आपको इस तमाम बहरानी कंडीशंस को देखते हुए? देखिए, होना तो चाहिए इलेक्शन, और आइन में तरीकाकार तो उसका यही है कि इलेक्शन हो जाना चाहिए 90 डेज में, और पॉलिटिकल पार्टीज देर बदेर मान लेंगी और इलेक्शन में जाने से घबराना नहीं चाहिए।
इलेक्शन ही अल्टीमेट सोल्यूशन है, कोई इसका बाइकआउट करके भी नहीं भाग सकता। मेरे ख्याल में ये मेच्योर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, स्पेशली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। मुझे ऐसा लगता है कि इसका आगाज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करेगी, फिर बाकी पार्टियां भी इसमें शामिल हो जाएंगी। अल्टीमेटली इनको इलेक्शन में ही जाना और 90 डेज का एक टाइम ड्यूरेशन है, उसमें ये होना पड़ेगा। सही। एहतशाम, क्या लग रहा है आपको, 90 डेज में होता हुआ देख रहे हैं इलेक्शंस? अगर तो इस मुल्क में कोई आइन नहीं है तो फिर करवा लें 90 डेज में इलेक्शन। अगर आपने अपने तरीके से इलेक्शन कराना है और अपने तरीके से ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल रूलिंग देने के बाद फिर असेंबलियां तहलील कर देनी है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी नहीं मानना और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी ऑन बोर्ड नहीं लेना, तो आप करा लें। यही चल रहा है ना इस वक्त यहाँ पे। और देखें, ये जो है ना बात कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त की थी इमरान साहब ने कि इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला रूल ऑफ लॉ का रहा है, जिसके हवाले से इमरान खान साहब भी बात करते थे और वो कहते थे मैं हुकूमत में आऊंगा तो अदालतों को ठीक कर दूंगा और यहाँ पर जो अमीर है वो कानून की गिरफ्त से बाहर है। तो जब रूल ऑफ लॉ की वो बात करते थे तो क्या मीडिया में बैठे हुए मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ने इमरान खान साहब को सपोर्ट नहीं किया? क्या हमने एवन फील्ड डिपार्टमेंट की बात नहीं की कि इसका सोर्स बताएं, पैसे कहां से आए हैं? क्या हमने सरे महल की बात नहीं की? क्या हमने शहबाज शरीफ पर लगने वाले इल्जाम 56 कंपनियों की बात नहीं की? क्या हमने मरियम नवाज साहिबा के हवाले से बात नहीं की है जब उन्होंने कहा था कि मेरी लंदन में तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है? क्या हमने ओमनी ग्रुप की बात नहीं की? क्या हमने हमजा शहबाज के हवाले से मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस की बात नहीं की? क्या हमने डॉक्टर आसिम की बात नहीं की? 450 अरब के जो करप्शन चार्जेस थे, उनको जो फैसिलिटीज मिलती रही, वो बात नहीं की? हमने सब बातें की है। लेकिन जैसे हमने वो बातें की हैं, अगर आज इल्जाम लगे कि पंजाब में एक खातून जिनका नाम फराह खान है, उनकी वजह से फॉर्मर गवर्नर पंजाब ये कह रहे हैं और अलीम खान जो मुनहरिफ रुकन है वो कह रहे हैं कि जी 3-3 करोड़ में डीसी की ट्रांसफर पोस्टिंग होती थी, तो क्या उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए? बुजदार एडमिनिस्ट्रेशन में अगर कोई करप्शन आई है तो क्या उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। और अगर उसकी बात करते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम बाकियों की करप्शन को सपोर्ट करते हैं। उसके तो खिलाफ हम शुरू से ही आवाज उठा रहे थे पुराने पाकिस्तान में, लेकिन नए पाकिस्तान में उम्मीद ये थी कि ये कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर ये चीजें सामने आ रही हैं तो बतौर सहाफी एंकर हमारा फर्ज है कि हम इस हवाले से बात करें। अब देखिए, खबर आ रही है कि लाहौर की जिले इंतजामिया ने सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी है, नक्शे अमन का खतरा है, 15 रोज अब रेंजर्स तलब कर ली गई है। डू वी डिजर्व दिस एज पाकिस्तानीज? इमरान खान साहब को एक मौका मिला था, 3.5 साल में आप नया पाकिस्तान नहीं बना सके, 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर नहीं दे सके, आपको दूसरा मौका मिल जाता, आप आ जाते, उसमें अपना वादा पूरा करते। बट इफ यू हैव टू गो, व्हाई आर यू गोइंग लाइक दिस? व्हाई आर यू लिविंग दिस कंट्री इन अ chaos? पूरी दुनिया में मजाक क्यों उड़ रहा है? आपकी इस बात को एहतशाम में आगे बढ़ाऊंगी कि इस वक्त क्वेश्चंस उठाना उन तमाम गैर आईनी इकदामात पर जो मौजूदा हुकूमत की जानिब से पंजाब में या विफाक में किए जा रहे हैं, इस पर क्वेश्चंस उठाने का हरगिज ये मतलब नहीं है कि जो पिछला कच्चा चट्टा है बाकी तमाम लोगों का वो हम भूल चुके हैं। तो इस पर हम पर बाइसनेस का एटलीस्ट ठप्पा तो न लगाया जाए, इल्जाम न लगाया जाए। छोटा सा ब्रेक लेना है मुझे, ब्रेक के बाद होंगी हेडलाइंस के बाद। बिल्कुल, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, हेडलाइंस के बाद वापस आती हूँ। मलिक साहब सुबह से मौजूद है हमारे साथ, थैंक यू वेरी मच मलिक साहब, कल मुलाकात होती है आपसे। ब्रेक लेते हैं। थैंक यू।